हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रितुरी। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें जो हमारी प्रीवियस यूनिट थी वो क्या थी, मैन मेड डिजास्टर पर थी। आई होप वो यूनिट आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। इसी के साथ जो हमारी आज की यूनिट रहने वाली है वो रहेगी एमएनसीज और टीएनसीज पर, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस पर। जैसे कि आप जानते हैं, जब मैन मेड डिजास्टर की हम बात करी थी, उसने किस तरीके से सीरियस डैमेज किया है लाइफ पर, प्रॉपर्टी पर, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस की यहाँ पे बात हो रही थी। लेकिन जो आज की वीडियो में हमने बात करनी है वो एमएनसीज और टीएनसीज पर बात करनी है कि किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस ने ग्लोबल सिनेरियो में किस तरीके से एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पहुंचाया है। ठीक है, सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो जब बात होती है मल्टीनेशनल कंपनीज और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस की, तो ये दोनों ही साथ में काम करते हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और इनकी जो पोजीशन होती है वो किस तरीके की होती है, इनका कंट्रोल रहता है किस पर, ग्लोबल मार्केट्स पर, किसके थ्रू, एक्विजिशंस एंड मर्जर्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं टीएनसीज इन द एरा ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नेशंस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किस तरीके से, बिजनेसेस के थ्रू। ठीक है, वी आर ट्रेड, फाइनेंशियल फ्लोज, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है एक नेशन दूसरे नेशन से जुड़ा रहता है। तो पूरा जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यूजुअली जब बात की जाती है टेक्नोलॉजी में चेंजेस की, ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन या हर तरीके के एरियाज में कुछ ना कुछ, जब कहते हैं ना कि किसी चीज़ में जब उस चीज़ में जब बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए जाते हैं, उसे और बेहतर बनाने के लिए जितने भी चेंजेस लाए जाते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन में इसी तरीके से जो है चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, जब ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस की यहाँ पे बात होती है तो ये एक ऐसे फैक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है, अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स की यहाँ बात हो रही है, जैसे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, चीप लेबर, ये सब चीज़ें जो है इनमें शामिल रहती है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस में लोकल एडवांटेजेस पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है, और अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू, रॉ मटेरियल हो गया, चीप लेबर हो गया, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है लोकल एडवांटेजेस में ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसी के अपोजिट जब बात होती है एमएनसीज की, तो ये ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल भी है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं करंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, एमएनसीज। ठीक है, हर तरीके के एस्पेक्ट से ये जुड़ा हुआ रहता है हर किसी की डेली लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी कंसर्न्स का। देखो, टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सबसे पहले तो जब अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है, कैपिटल और लेबर का। ठीक है, तो जब यहाँ पे बात हो रही है कि एनवायरनमेंट पे किस तरीके से इम्पैक्ट होते हैं टेक्नोलॉजी के, तो ज़्यादातर देखा जाए कि बहुत ही बुरे इम्पैक्ट पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे जो है प्रभाव पड़ते हैं किस चीज़ का, टेक्नोलॉजी का। तो जब यहाँ पे स्पेशली किस चीज़ की बात की जाती है कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ की, तो ये बहुत हद तक इम्पॉसिबल होती है कि आप टेक्नोलॉजी से पोल्यूशन को बिल्कुल ख़त्म कर सकें, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन भी होगा। ठीक है, नई नई गाड़ियाँ आएंगी या कई तरीके की चीज़ें जो है मार्केट में आती रहेंगी, जिनसे कि जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इन्वायरमेंट पे बहुत ही जो बुरे जो है इम्पैक्ट पड़ने लग जाते हैं। सो यहाँ पे क्या चीज़ पॉइंट की गई, अगर हम बात करें हैं पॉल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजीज़ का, इसके प्रोडक्शन की जब बात हो रही है, तो यहाँ पे कितना जो है खर्च आ सकता है, $200 बिलियन। ठीक है, तो ये जो है करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर हम बात करें पॉल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजीज़ की। ठीक है, सो एमएनसीज और टीएनसीज का कंपैरिजन जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इस यूनिट में बस इतना ही। जब हम बात करते हैं एमएनसीज और टीएनसीज के, इनका कंपैरिजन जो है थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि ग्लोबल मार्केट में किस तरीके से ये अपना रोल प्ले करती हैं और क्या इसके इम्पोर्टेंस है। एमएनसीज की जब बात करते हैं तो ये डेली लाइफ में ही आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई एमएनसीज की बात करता है, और एमएनसीज के बिना कोई भी मार्केट जो है वो चलनी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, कोई भी नेशन दूसरे नेशन के बिना नहीं चल पाता है, तो इस तरीके से जो है वर्ल्ड सिस्टम चलता है। ठीक है, तो इस यूनिट में इतना ही इनफ है, इसमें ज़्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, ब्रीफ जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ठीक है, सो आई होप आपको ये यूनिट क्लियर हो गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी साथ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।